प्रियांक और सौम्या की शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था कि अचानक से प्रियांक को बिजनेस के काम से 2 दिन के लिए विदेश जाना पड़ा। अभी तो एक दूसरे को जानना शुरू किया था। अरेंज मैरिज और कोर्टशिप पीरियड भी बहुत कम ही मिल सका था। रोका होते ही 1 महीने बाद शादी छिड़ गई थी और पूरा महीना तैयारियों में ही निकल गया। खैर, बड़े बुझे मन से सौम्या ने प्रियांक का बैग लगाया। सासू माँ ने उसे प्रियांक की आदतें और ज़रूरतें समझाकर बैग पैक करने में काफ़ी मदद की। जब सौम्या प्रियांक के लिए चॉकलेट रख रही थी तो उसके मन में एक ख्याल आया और उसने झट से पिंक कलर का कागज़ उठाकर अपना ख्याल कागज़ पर उतार दिया। उसके बाद उस कागज़ पर एक चुम्बन जड़कर उसने चॉकलेट्स उसमें लपेट दी। प्रियांक चॉकलेट्स का शौकीन है, ये भी माँ ने ही बताया था। रात की फ्लाइट से वो चला गया और सौम्या को ऐसा लगा जैसे कि उसका दिल निचुड़ रहा हो। 2 दिन तो कपूर की तरह उड़ जाएंगे बेटा, माँ ने दिलासा दिया और ननद राशि को सौम्या के कमरे में सोने का आदेश दे दिया। सौम्या ने चैन की सांस ली। वो अकेले सोने से बहुत डरती थी। शादी से पहले वो अपनी दादी के साथ सोती थी और शादी के बाद प्रियांक हमेशा साथ रहते थे। उसने उस रात राशि के साथ बहुत बातें की। अपने प्रियांक और राशि के बचपन की कई शरारतें उन लोगों ने शेयर की। राशि अपने कॉलेज के किस्से सुनाते हुए जब बार बार गुलाबी होने लगी तो सौम्या भी उसको छेड़ती हुई खिलखिलाने लगी। आज उसे लगा जैसे उसे यहाँ भी एक बेस्ट फ्रेंड मिल ही गई। सुबह जब उसने राशि के कॉलेज जाते समय वेज सैंडविच सर्व किया तो राशि भी लव यू भाभी कहकर गले लग गई। जाते समय राशि ने उसके गाल पर किस किया और कान में फुसफुसाई, ये भैया की तरफ से है। सौम्या शर्मा गई और राशि कॉलेज चली गई। पापा जी ऑफिस चले गए तो माँ ने सौम्या के साथ ही नाश्ता किया। सौम्या को बहुत सुखद आश्चर्य हुआ जब उसके सैंडविच में शिमला मिर्च गायब निकली। उसने माँ की तरफ देखा तो वो मुस्कुराकर बोली, मैंने तुम्हारा भरावन शिमला मिर्च डालने से पहले निकाल लिया था। मैंने देखा है कि तुम उसे पसंद नहीं करती हो। उसे नहीं पता था कि माँ उसे इतना नोटिस करती हैं। इधर उधर की बातें करने के बाद माँ ने एक सुझाव दिया, सौम्या अभी 2 दिन तुम थोड़ा खाली रहोगी तो क्यों ना अपनी अलमारियाँ सही से लगा लो। शादी के बाद लगातार आना जाना रहा है, तुम इस टाइम में अपना सामान व्यवस्थित कर सकती हो। सौम्या ने कहा, ठीक है माँ, मैं पहले खाना बनाने में आपकी मदद कर देती हूँ, उसके बाद अलमारी ठीक कर लूँगी। माँ ने उसे कमरे में ढकेलते हुए कहा, खाना मैं बना रही हूँ, तुम अपना सामान लगा लो, मेरी कोई मदद चाहिए हो तो बुला लेना। उस दिन सौम्या का पूरा समय अपनी अलमारी लगाने में बीत गया। बाद में माँ भी आकर उसकी मदद करने लगी तो फटाफट सब निबट भी गया। शाम को राशि और पापा जी साथ में आए और पापा उसके लिए गोलगप्पे भी लाए तो ननद भाभी ने कंपटीशन से गोलगप्पे खाए। वो दोनों गोलगप्पे खा ही रहे थे कि माँ का फ़ोन बजने लगा। जैसे ही माँ ने कहा प्रियांक का फ़ोन है, सौम्या का हाथ वहीं रुक गया। माँ ने थोड़ी देर बात की तो सौम्या इंतज़ार करती रही कि शायद प्रियांक उससे भी बात करेंगे, पर माँ कॉल ख़त्म करके अंदर आई तो वो मायूस हो गई। तभी उसका फ़ोन भी बजने लगा। स्क्रीन पर प्रियांक का नाम देखकर उसके गाल गुलाबी हो गए। हेलो, सौम्या शर्माती हुई बोली। हाय, कैसा रहा तुम्हारा दिन? प्रियांक ने गहरी सांस लेते हुए कहा। सौम्या, बढ़िया रहा। आपका काम पूरा हो गया क्या? प्रियांक कुछ झिझकते हुए बोला। असल में मुझे शायद 1-2 दिन ज़्यादा लग जाएं। यहाँ साइट पर मेरी ज़रूरत है। सौम्या की आवाज़ भरभरा गई। आप तो कल रात तक आने वाले थे ना, फिर क्या हो गया? प्रियांक ने समझाते हुए कहा, जान ऐसे उदास मत हो, काम सच में ज़रूरी है। हमारी शादी के टाइम पर मैं और पापा दोनों ही कम ध्यान दे पाए। इन लोगों ने काफ़ी काम ख़राब कर दिया है। अब मुझे यहीं रहकर सब ठीक करना होगा, वरना हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। सौम्या समझदार थी, उसने अपने को संभाला और संयत स्वर में बोली, कोई बात नहीं, काम भी ज़रूरी है, आप मेरी चिंता मत करिए और सारा काम ख़त्म करके घर वापस आइए। यहाँ माँ, पापा और राशि सभी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। राशि से तो मेरी बहुत दोस्ती हो गई है, कल रात भी हमने 2 बजे तक बातें की। प्रियांक भी सौम्या को छेड़ते हुए बोला, हाँ, इसका मतलब तुम्हें मेरी जरा भी याद नहीं आई? मैं तो यहाँ तुम्हारी याद में सो भी नहीं पाया। सौम्या शर्मा गई और लजाती हुई बात बदल कर बोली, आपको बैग में सब कुछ मिल तो गया ना? मैंने पहली बार आपकी पैकिंग की थी, थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं कुछ छूट न गया हो। प्रियांक बोला, हाँ, बाकी सब तो ठीक है, पर मेरी फेवरेट चॉकलेट तुमने कहाँ रखी है? मुझे वो नहीं मिली। मम्मी को फ़ोन किया तो वो बोली, अब ये सब सौम्या से पूछा कर। अब मैंने तेरी जिम्मेदारी उसे सौंप दी है। सौम्या फिर शर्मा गई। आपकी चॉकलेट्स एक गुलाबी कागज़ में लिपटी हुई बैग की साइड पॉकेट में रखी है। थोड़ी देर और इधर उधर की बातें करने के बाद प्रियांक ने फ़ोन रख दिया और झट से चॉकलेट्स निकाल ली। कागज़ खोलते ही वो चॉकलेट्स खाना भूलकर सौम्या का लिखा पैगाम पढ़ने लगा। प्रियवर, आप बन गए मेरे हमसफ़र, यादों का बनाएंगे हम कारवां मिलकर। कभी नहीं कह सकी आज भेज रही हूँ लिखकर, जीवन भर प्यार करूँगी सिर्फ़ आपसे दिलबर।
प्रियांक ने उस पैगाम को कई बार पढ़ डाला। चॉकलेट्स खाना तो वो भूल ही गया। अब तो उसे लगा कि उड़कर सौम्या के पास पहुंच जाए, पर इस समय वो भावुक नहीं हो सकता था। उनके व्यापार में बहुत बड़ी समस्या आ गई थी और उसका एक भी कदम उनकी मुश्किल बढ़ा सकता था। उसने कागज़ को सीने से लगाया और फिर से काम में जुट गया। यही एक तरीका था सौम्या के पास जल्दी पहुंचने का। धीरे धीरे 1 महीने होने को आ गया। घर में सभी सौम्या का बहुत ध्यान रखते, पर प्रियांक की याद में सौम्या हर समय उदास रहने लगी। वो भरकस कोशिश करती कि सबके सामने हंसती खिलखिलाती रहे, पर उसकी उदासी छिपाए नहीं छुपती थी। अक्सर अकेले में गुनगुनाती, इंतहा हो गई इंतजार की। पापा ने कई बार प्रियांक को कहा कि मैं वहाँ आ जाता हूँ, तुम घर वापस आ जाओ, पर प्रियांक नहीं माने और जल्दी काम खत्म करने का वादा करके बात टाल दी। आज घर पर कोई मेहमान आने वाला था। माँ ने बहुत सारे पकवान बनाए। सौम्या और राशि भी मदद कर रही थी कि पापा मेहमान को लेकर आ गए। सौम्या को अपने बहुत नज़दीक किसी के आने का एहसास हुआ तो चौंक कर पलट गई। प्रियांक उसके सामने फूल लेकर खड़े हुए थे। सब भूलकर वो उनसे लिपट गई। आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और मुंह से शब्द निकल नहीं पा रहे थे। थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि वो रसोई में खड़ी है। शर्मा कर वो प्रियांक से अलग होने लगी तो उनकी बाहों का कसाव बढ़ता गया। अरे इतनी जल्दी मन भर गया तुम्हारा जान? अभी तो सिर्फ गले ही मिले हैं ना? प्रियांक उसके गाल छूकर बोला। सौम्या प्रियांक को धक्का देकर बोली, अभी हम रसोई में हैं। मम्मी या राशि आ गए तो बहुत खिंचाई होगी। चलिए पहले बाहर सबसे मिल लीजिए। वो दोनों हाथ पकड़कर बाहर आए तो माँ पापा इंतजार करते मिले। प्रियांक को गले लगाकर पापा बोले, मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटा। सब संकट टल गया है तो हम दोनों चाहते हैं कि तुम दोनों कुछ दिन के लिए कहीं घूम आओ। ये 1 हफ्ते के लिए सिंगापुर के टिकट है बेटा। 2 दिन बाद तुम दोनों को जाना है। सौम्या और प्रियांक एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे और पूरा परिवार साथ बैठकर पकवानों का आनंद लेने लगा। फ्रेंड्स, ये एक कपल की छोटी सी प्यारी सी कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके।